वेलकम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 3 में स्टार्ट किए थे अपन, और स्टार्ट करके अपन एक थ्योरम किए थे, टेलर सीरीज थ्योरम। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन। टेलर सीरीज क्वेश्चन। यानी टेलर सीरीज के लिए अपन थ्योरम तो कर चुके थे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी कर लिए थे। जैसे e की पावर z के लिए क्वेश्चन अपन कर लिए थे, e की पावर z के लिए, जैसे साइन z के लिए, कोस z के लिए। आपको पता हो तो टेलर सीरीज में ही अपन एक मैक्लोरियन सीरीज और निकाले थे, जिसमें z नोट की जगह अपन 0 करके हटा दिए थे, नियर बाई 0 के लिए। तो वहाँ से पर मान निकला था, वो निकला था मैक्लोरियन सीरीज के लिए। तो टेलर सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपन कर लिए थे, जैसे साइन z वाले कर लिए थे, कोस z वाले कर लिए थे, और एक दो क्वेश्चन कर लिए थे। फंक्शन वाले क्वेश्चन अपन एक कर लिए थे, और एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो उसी में जो हमारे पास में क्वेश्चन है टेलर सीरीज से रिलेटेड ही, वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन देखो। वो क्वेश्चन है हमारे पास में, एक्सपेंड द फंक्शन फंक्शन क्या है, z² माइनस 4, z² माइनस का 4 अपॉन में z प्लस 1 और z प्लस का 4, विच आर वैलिड फॉर द रीजन which all valid for the region क्या क्या रीजन है। फर्स्ट रीजन है हमारे पास में, वो है मोड z लेस देन 1। सेकेंड रीजन हमारे पास में है, वो है वन लेस देन मोड z लेस देन 4। और जो थर्ड रीजन हमारे पास में है, वो थर्ड रीजन हमारे सामने ये है, z ग्रेटर देन 4। ठीक है, इन सभी को करने के लिए सेम ही प्रोसेस होता है। ये ध्यान रखना कि कई बार क्वेश्चन में दे देता है, जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है ना, दे देगा नीचे कि यूजिंग टेलर एक्सपेंशन यूजिंग टेलर एक्सपेंशन, यानी टेलर श्रेणी की सहायता से प्रसार करना है। ठीक है, अभी आगे अपन और थ्योरम करेंगे, लॉरेंज थ्योरम अपन करेंगे। उस लॉरेंज थ्योरम में लॉरेंज का जो प्रसार होता है हमारे सामने, उस प्रसार से अपन क्वेश्चन हो सकता है सेम ही क्वेश्चन हो, और इसी क्वेश्चन को आप लोगों को लॉरेंज के लिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास इंसिनेटिंग टोटल 5 ही थ्योरम है, उस पांचों के लिए अपन एक्सपेंशन थ्योरम देखेंगे अपन। तो ये केवल अभी अपन फर्स्ट थ्योरम कर रहे हैं, इसलिए फर्स्ट वाले थ्योरम के लिए हमारे पास में जो रीजन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। और आपको ये पता है कि इस रीजन का मतलब ये है कि जो ग्रेटर है उसको हमें कॉमन लेना है, बस इतना ध्यान रखो कि जो ग्रेटर उसको कॉमन। अब आ जाओ फंक्शन पे कि फंक्शन क्या है हमारे सामने। तो फंक्शन है हमारे सामने, हेयर गिवन फंक्शन fz इक्वल्स टू, वो क्या है, वो ये है z² माइनस का 4 अपॉन में z प्लस 1 और z प्लस 4। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो बहुपद है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें पावर देखो ऊपर क्या है, 2 पावर, और ये जब ये z वाला इस z से गुना होगा तो इसकी पावर भी आएगी 2। तो इसको अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लीनियर फॉर्म में, यानी इसको अपन क्या करेंगे,
प्लस माइनस फॉर्म के लिए चेंज करेंगे। यानी सबसे पहला काम ये है अपन इसमें देंगे भाग देंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको इसमें देंगे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके फंक्शन को लिखेंगे सही फॉर्मेट में, और उसके बाद अपन एक फॉर्मूला जानते हैं 1 माइनस एक्स का इनवर्स या फिर 1 प्लस एक्स का इनवर्स। उन दोनों फॉर्मूला से रीजन लगाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, ये रीजन लगाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, ये रीजन लगाएंगे, उसको अपन एक्सपेंड करेंगे। बस बाद में हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है बस। ठीक है, तो सबसे पहला काम किया अपने को, इसमें क्या देना है, भाग देना है। तो भाग देने के लिए इसको एक बार गुणा भी करके लिख लो। यहाँ पे क्या है, जेड स्क्वायर माइनस का 4। एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पे जेड स्क्वायर नहीं होता, केवल 1 होता है, 2 होता है, -4 ही होता, तो इसके अंदर अपन भाग नहीं देते, फिर इसके अंदर अपन डायरेक्ट फॉर्मेट लगा देते, एक बार तो a अपॉन में, एक बार b अपॉन में, तो डायरेक्ट मान आ जाता। अगर ऊपर पावर बराबर हो या ऊपर वाली पावर ज़्यादा हो तो हमेशा डिवाइड देना आपको। जेड स्क्वायर -4 ये क्या है, ये आपका इसमें जेड स्क्वायर प्लस का 4z और प्लस का z, यानी प्लस का 5z, ठीक है, और प्लस का 4, जेड स्क्वायर प्लस का 4z, z और प्लस का 4। ठीक है, जब इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करना है हमें जेड स्क्वायर माइनस का 4 के लिए, क्या है, जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस का 4। उल्टा लिख दिया, हमें जो डिवाइड करना है नीचे वाले फॉर्मेट वो आएगा एज इट इज। इधर तो आएगा जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस का 4, और यहाँ से टर्म्स क्या हमारे पास में, जेड स्क्वायर माइनस का 4, इसी में डिवाइड देना है हमें। तो 1 के लिए करना ही है, 1 के लिए अपन करेंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारे पास में, जेड स्क्वायर प्लस का 5z प्लस का 4, माइनस माइनस माइनस, ये भी कैंसिल, यहाँ से मिलेगा माइनस का 5z, माइनस का 4 और माइनस का 4, माइनस का 4, और यहाँ से फिर से माइनस का 4, ये मिलेगा माइनस का 8, माइनस का 8। ठीक है, यहाँ तक भाग दे दिए अपन। अब देखो यहाँ से इसको लिखते हैं अपन कैसे हैं, यानी fz बराबर जो शेषफल है यानी 1 प्लस जो रिमाइंडर हमारे सामने है, प्लस रिमाइंडर क्या है, माइनस का 5z माइनस का 8 अपॉन में जिसका अपन भाग देते हैं, यानी जेड स्क्वायर प्लस का 5z और प्लस का 4, जिसका भाग देते हैं वो आता है अपॉन में, जिसका अपन भाग देते हैं वो आता है हमारे सामने अपॉन में। ठीक है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस को अगर बाहर निकाल दें तो 1 माइनस यहाँ से मिलेगा 5z प्लस का 8 अपॉन में, इसका फैक्टर देख लेते हैं, इसका फैक्टर क्या था, z प्लस 1 और फिर से z प्लस 4। अब इसको लीनियर फॉर्म में लिख लेते हैं, पर मान निकाल लेते हैं, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अब इसको अपन लीनियर फॉर्म में देखेंगे। अब देखो इसको लीनियर फॉर्म में आप लिख सकते हैं कि ऊपर क्या है, पावर है 1, नीचे पावर है 2, अब डिवाइड नहीं कर सकते। जब डिवाइड कर सकते हो तो डिवाइड करके उसको इस फॉर्मेट में लिखो, डिवाइड नहीं कर सकते हो तब डायरेक्ट लगा दो लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म का मतलब क्या हो गया, 5z प्लस का 8 अपॉन में z प्लस 1 और यहाँ से z प्लस 4। एक बार तो a अपॉन में आ जाएगा क्या, z प्लस 1 और प्लस b अपॉन में आएगा z प्लस 4। ऊपर तो रहेगा एज इट इज 5z प्लस का 8 इक्वल्स टू a के साथ में रहेगा यहाँ पे z प्लस 4 प्लस यहाँ पे b के लिए क्या आएगा, z प्लस 1। पुट कर देते हैं अपन क्या, z बराबर -4, -4 प्लस 4 0, -4 प्लस 1 यानी माइनस का 3b, माइनस का 3b इक्वल्स टू -4। तो -4 मतलब क्या हो गया, माइनस का 20 प्लस का 8 यानी माइनस का 12, यानी माइनस का 12, माइनस माइनस भी कैंसिल, यानी b बराबर क्या मिल गया आपके सामने 4। अब पुट कर देते हैं z का मान माइनस का 1, ये z का मान है इसकी जगह अपन पुट कर देते हैं माइनस का 1, ये 0
-1 + 4 यानी प्लस का 3 है, तो प्लस का 3a इक्वल्स टू -1 -5 + 8 प्लस का 3 यानी यहाँ से a बराबर क्या मिल गया हमारे सामने, वो है 1। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आएगी। इसको अपन इसमें फॉर्मेट में क्यों चेंज कर रहे हैं, तो टेलर फंक्शन तभी लगा सकते हैं अपन। अभी रीजन वगैरह की तो बात ही नहीं हो रही, रीजन तो अब लेंगे अपन। यानी इसको हम फाइनली क्या लिखेंगे, एफ जेड इक्वल्स टू, ये तो रहेगा 1 माइनस जेड प्लस 1, ए का मान वो है 1, यानी 1 अपॉन में जेड प्लस 1, बी का मान 4 प्लस 4 अपॉन में जेड प्लस 4, ये मिल गया हमारे पास में एफ जेड का मान 1 माइनस ये 4 अपॉन में जेड प्लस 4। अच्छा, बाहर एक माइनस है, ध्यान रखना, बाहर एक माइनस है ना, तो अंदर वाला साइन भी चेंज होगा, यानी ये भी क्या रहेगा, माइनस। ये मिल गया हमारे पास में एफ जेड का मान 1 माइनस जेड प्लस 1 1 अपॉन में, और -4 अपॉन में भी क्या आएगा, जेड प्लस 4। अब केस फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। केस फर्स्ट क्या है, मोड जेड लेस देन 1, देन हटा देता हूं नीचे वाले को, तो सबसे पहले एफ जेड को लिखना है इस फॉर्मेट में, वही सबसे मेन है, आगे तो बस फॉर्मूला लगाना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 2000 में, 6 में, 9 में, फिर 13 में, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, और इसी टाइप से एक अनसोल्ड में भी है, वो भी क्वेश्चन करा दूंगा। अब देखो इधर ध्यान से, ये क्या कहता है कि एफ जेड बराबर 1, तो एज है माइनस, लिख देता हूँ 1 अपॉन में जेड प्लस 1 माइनस 4 अपॉन में जेड प्लस 4। जो ग्रेटर है उसको कॉमन लेना है, यानी जेड में और 1 में ग्रेटर है 1, तो इसमें से कॉमन लेना है हमें, 1 तो है एज इट इज माइनस, इसमें कॉमन लेंगे तो भी वही रहेगा जेड प्लस 1 माइनस 4 तो बाहर है ही। जेड में और 1 में जब 1 ही ग्रेटर था तो 4 तो ग्रेटर होगा ही होगा, तो 4 कॉमन ले लिए, यहाँ से क्या मिलेगा 1 प्लस जेड बाई 4, यानी इसको अपने क्या लिखेंगे 1 माइनस, ये ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा 1 प्लस जेड का इनवर्स, माइनस यहाँ से मिलेगा 1 प्लस जेड बाई 4 का इनवर्स। रख दिए सारे मान। सिंस अपन जानते हैं फॉर्मूला 1 प्लस एक्स का इनवर्स क्या होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, फैक्टोरियल वगैरह कुछ नहीं आता है, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स 4, आगे अनुमान लग जाएगा, यानी यहाँ से देखो मान क्या आएगा 1 माइनस, इसके लिए 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस एंड सो ऑन, माइनस इसके लिए देखो क्या क्या रहेगा 1 माइनस जेड बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी जेड स्क्वायर, जेड बाई 4 का स्क्वायर लिख देता हूं डायरेक्ट ही, माइनस जेड बाई 4 की पावर 3, फिर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, बस हो चुका है। अब इसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं अपन, 1 माइनस समेशन, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, n बराबर 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n और साथ में z की पावर n। ओपन करके देखो, n की जगह 0 1, n की जगह 1 -1 z, n की जगह 2 पॉजिटिव माइनस, इसको भी समेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो n बराबर 0 टू इन्फिनिटी, इसमें भी एज इट इज, इसको अपन क्या लिखेंगे -1 की पावर n और यहां से मिलेगा z बाई 4 की पावर
इसको भी लिख दिया अपन एन फॉर्मेट में, इसको भी लिख दिए एन फॉर्मेट में। यहां तक देख लो एक बार। ठीक है यहां तक। अच्छा देखो ये नहीं बनेगा फॉर्मेट, ये क्यों नहीं मिलेगा? 1 माइनस, अगर n की जगह 0 लेते हो ना, इसकी पावर 0 तो हटा देगा, 0 यानी z की पावर 0 यानी 1, ये टर्म्स आएगी, एक 1 नहीं मिलेगा, ये इसको अपन ये नहीं लिख सकते हैं। देखो एक बार देखो, 1 माइनस में लिखना पड़ेगा इसको, देखना इधर ध्यान से। एफ जेड इक्वल्स टू 1 माइनस इस वाले के लिए देखो फॉर्मूलेट, अब इसके लिए अपन क्या लिखेंगे? 1 माइनस तो है ये जेटी, वन प्लस समेसन n बराबर 1 टू इन्फिनिटिव, अब -1 की पावर n और z की पावर n। अब देखो देखा ये दोनों टर्म्स ठीक है, n बराबर 1 रखेंगे तो माइनस जेड, देखो अब मिलना स्टार्ट हो गया सही तरीके से, तो एक इवन भी रहेगा साथ में, फिर -1 प्लस फिर से वही चीज है n बराबर 1 टू इन्फिनिटिव। अच्छा इसमें भी टर्म्स मिल रही थी क्या वैसे 1 के लिए, देख लेना, नहीं तो एक टर्म्स को ओपन कर दिए, समेसन 1 के लिए लगा दिए, एक ही बात है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। इसके लिए भी वही लिख देते हैं इसी फॉर्मेट में, 1 प्लस समेसन z बाई 4 की पावर n, ई लिख दिया पूरे वाले एफ जेड के मान को। ठीक है, ऐसा अपन इसलिए लिख देते हैं कि दोनों में से अपन एडजस्ट कर सके। -1 की पावर n प्लस 1, n बराबर 1 टू इन्फिनिटिव। देखो ऐसे देखो मान क्या क्या आएगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट एफ जेड को लिखना चाह रहा हूं, इधर ध्यान से देखना, -1, तो इस एफ जेड वाले को पूरे पर सारे देखो सॉर्ट कर दो, सॉर्ट करना अगर जानते हो तो इस एफ जेड को अपन ये भी लिख सकते हैं -1 और समेसन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n प्लस 1, 1 प्लस 4n, बाहर आ जाएगा क्या z। सॉर्ट करना जानते हो तो, नहीं जानते हो तो -1 की पावर इसी फॉर्मेट में रहने दो, क्योंकि देखो 1 -1 और -1 तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक -1 बच जाएगा, -1 की पावर n, -1 की पावर n, बाहर निकलेगा -1 की पावर n प्लस 1, z की पावर n को यहाँ से तो 1 और वहाँ से क्या रहेगा 4 की पावर n। ये मान हमारे पास आ गया किसके लिए? केस फर्स्ट के लिए। ठीक है, 4 की पावर n को देखो नीचे 4 है, हाँ सही है, नीचे 4 है ना, ऊपर जाएगा तो 4 की पावर -n बनेगा। अब आ जाओ केस सेकंड पे, केस सेकंड क्या क्या मान था? 1 केस सेकंड के लिए 1 लेस देन z और लेस देन 4, ये हमारे पास में 1 लेस देन z और लेस देन है हमारे सामने वो है 4, ये हमारे पास में है केस नंबर सेकंड। फिर से वही चीज है, 1 में और z में तो z कॉमन लेना है, क्योंकि इस दोनों में कौन सा ग्रेटर है? z ग्रेटर है, और z में और 4 में ग्रेटर है 4, यानी इन दोनों में कॉमन लेना है हमें 4। बस कॉमन का ही ध्यान रखना है कि कब किस में से कॉमन लेना है, बस यही आना चाहिए मैंने तो। ठीक है, यहां तक आ जाओ। इस वाले पे देखो मान क्या क्या आएगा, एफ जेड इक्वल्स टू 1
माइनस 1 में जेड में ग्रेटर है जेड, तो जेड तो कॉमन यहां से मिलेगा 1 + 1/z -4 तो एज इट इज है ही जेड में, और 4 में जो कॉमन आएगा जेड में और 4 में वो कॉमन आएगा 4, ये मिलेगा 1 + z/4। फिर से ऊपर भेज दो इसको, यानी एफ जेड 1 - 1 में जेड और 1 + जेड का इनवर्स माइनस यहां से 1 + z/4 का इनवर्स, सबको अलग अलग ओपन कर दो, यानी एफ जेड 1 - 1 में जेड तो एज इट इज, इसके लिए देखो एक्सपेंशन 1 - 1/z + 1/z स्क्वायर -1/z³ प्लस एंड सो ऑन, माइनस 1 - z/4 प्लस z/4 का स्क्वायर माइनस z/4 का क्यूब और एंड सो ऑन। ये कर दिए दोनों के लिए अपन अलग अलग मान, ठीक है। अब देखो इधर एफ जेड बराबर 1 - 1/z, इस वाले पार्ट के लिए देखो फिर से अपन समेशन फॉर्मेट में लिखना चाह रहे हैं। समेशन फिर तो उसी टाइप से लिख देते हैं, यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 0 to ∞ -1 की पावर n और 1 में z की पावर n, तो ऊपर लिख दूंगा z की 1 में z की पावर n रहने देता हूँ, 1 में z की पावर n, क्योंकि ये इसको भी अपन अंदर भेज देंगे, माइनस समेशन n बराबर 0 to ∞, इसको क्या लिखेंगे अपन -1 की पावर n और z/4 की पावर n। ये ठीक है कि यहां तक पहले देख लो, आराम से देख लो, z/4 की पावर n। ठीक है यहां तक। इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपन एफ जेड बराबर 1 माइनस समेशन n बराबर 0 to ∞ -1 की पावर n + 1 z की पावर -n + 1, ये 1 में जो z था इसको भी ऊपर भेज दिए, तो z की पावर -n + 1, ये देख लो पहले तो यहां तक, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस अंदर वाले पार्ट को 1 + 1 को अलग कर देते हैं, जरूरी नहीं कि इस टाइप से एडजस्ट करो आप लोग, मैं तो आंसर मिलाने के लिए इस टाइप से एडजस्ट कर रहा हूं, यहां पे छोड़ दो, जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व कर लो, बस ये है टारगेट। तो 1 + समेशन n बराबर 1 to ∞, इस वाले पार्ट के लिए देखो क्या क्या मानना आएगा, 1 + n बराबर 1 to ∞, -1 की पावर n, 4 की पावर -n और z की पावर n, ये कंप्लीट मान आ गया इसके लिए, एफ जेड के लिए। अब चलते हैं केस थर्ड पे, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख सकते हैं अपन। ठीक है, और सॉल्व करना चाहते हो इसको तो ये भी लिख सकते हो, एफ जेड इक्वल्स टू n बराबर 1 to ∞, -1 की पावर n और z की पावर -n, पहली वाली टर्म्स को, माइनस समेशन n बराबर 1 to ∞, दूसरे वाली टर्म्स को देखो क्या है, -1 से ये टर्म्स कैंसिल हो जाएगी,
-1 की पावर, इस वाले टर्म्स में देखो, सेकेंड वाले टर्म्स में क्या क्या मान आएगा, -1 की पावर, इसको n+1 में लिख देते हैं, n+1 z की पावर n+1 4 की पावर -n+1। जितना एडजस्ट कर सकते हो ना उतना एडजस्ट कर दो, जितना जानते हो आप लोग एडजस्ट करना, नहीं जानते हो तो छोड़ दो। z की पावर n ही आएगा केवल, और 4 की पावर -n ही आएगा। करके देख लो इसको, बस सॉर्ट कर दो जितना सॉर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो छोड़ दो एज इट इज। बस कॉमन लेना मेन चीज़ है, उसको ध्यान में रखना। केस थर्ड में आ जाओ। मोड ऑफ z क्या है, ग्रेटर देन 4, 4 से ग्रेटर है ये, मोड ऑफ z ग्रेटर देन 4, ठीक है। अब देखो यहां पे एफ जेड इक्वल्स टू 1 - 1 अपॉन में, अब ध्यान रखना जेड में और 1 में कौन सा ग्रेटर था, तो केस थर्ड में केस सेकंड भी लगेगा। जेड में और 1 में जो था वो था होगा उसमें जेड ग्रेटर, जेड में और 1 में, तो यहां से कॉमन जेड भी आएगा, यहां से मिलेगा 1 + 1 अपॉन में जेड। ये समझ में आएगा, यहां से जेड क्यों कॉमन ले रहे हैं, हालांकि जेड में और 4 में जेड ग्रेटर है, तो जेड में 4 में, इसमें तो जेड लेना ही है कॉमन। इस वाले में z+1 वाले में केस सेकंड था कि ग्रेटर है जेड, इसलिए अपन जेड को कॉमन ले लिए। -4 अपॉन में जेड ग्रेटर है तो जेड कॉमन, यानी 1 + 4/z। बस ये मैन, ये समझ गए क्या, जिसमें जो ग्रेटर है वही लेना है हमें काम में। तो एफ जेड बराबर 1 - 1 अपॉन में जेड, इसको ऊपर भेज दो, यानी 1 + 1 अपॉन में जेड का इनवर्स, -4/z 1 + 4/z का इनवर्स, सब कुछ ओपन करके अपन यहाँ पे लिख दिए मान, ठीक है। यहाँ तक 1/z ये था <1 हमारे पास में, ये तो था 1/z क्या हो जाएगा, <1 हो जाएगा, और 4/z जो है ये भी हो जाएगा <1। तो यहां से क्या मिल जाएगा, z जो है वो ग्रेटर देन 4, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड वाले में, f ऑफ z बराबर 1 - इसके लिए भी देखो अपन जानते थे, इसके लिए भी जानते थे, दोनों लोग जानते ही, इसमें एक z की टर्म्स और एक्स्ट्रा आ गई, इसके लिए जो लास्ट में किए वही करना। फिर से एक बार लिख देता हूँ, एडजस्ट में नहीं करूंगा, एडजस्ट आप लोग कर लेना। इसको जब ओपन करेंगे तो 1 - 1 अपॉन में z प्लस यहाँ से 1 + z², फिर -4/z 1 - 4/z प्लस 4/z² -4/z का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इस वाले को भी अपन एडजस्ट किए थे, तो ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, और इस वाले को भी एडजस्ट कर लेना, जो मान आएगा मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ क्या क्या मान आएगा। 1 + 1 प्लस कॉमन वगैरह लेने के बाद में लास्ट जो टर्म्स आएगी, n बराबर 0 to ∞, ये टर्म्स रहेगी एज इट इज, -1 की पावर n+1, दोनों में से कॉमन आ जाएगा ये पार्ट, और अंदर देखो क्या क्या बचेगा,
जेड की पावर माइनस एन प्लस वन माइनस प्लस नेक्स्ट टर्म्स देखो क्या क्या रहेगा मान 4 की पावर एन प्लस वन जेड की पावर माइनस एन प्लस वन, ये कंप्लीट वैल्यू बचेगी आपके पास में। करके देख लेना चाहे से यही मान आएगा आपके सामने। ठीक है, तो ये था हमारे पास में टेलर सीरीज के लिए क्वेश्चन। एडजस्ट करना है, देख लेना है। बीएससी में अपन जो पार्ट पढ़ते थे ना, सीरीज सॉल्यूशन के लिए हल निकालते थे, वहाँ अपन खूब एडजस्ट करते थे। एन वे टर्म्स को अपन कैसे लिखेंगे, एन प्लस वन वे टर्म्स को कैसे लिखेंगे, तो वहीं से एडजस्ट करना है। तो वो एडजस्ट करना ही आप लोगों को आता ही होगा। वैसे भी इसको भी सही तरीके से लिख लेना, इसको भी सही तरीके से लिख लेना, कॉमन वगैरह ले लेना, तो ये पार्ट आएगा। तो ये हमारे पास में है टेलर सीरीज के लिए क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड ये हमारे पास में है क्वेश्चन। एक अनसोल्ड में भी देखो इस टाइप का है, उसको भी कई बार पूछ रखा है, उसको भी देख लो। एक अनसोल्ड में भी क्वेश्चन है, फाइंड द टेलर एक्सपेंशन, फाइंड द टेलर एक्सपेंशन सीरीज ऑफ द गिवन फंक्शन, series of the given function z स्क्वायर माइनस का 2 और अपॉन में दे रखा है z प्लस 2 z प्लस 3, z प्लस 2 z प्लस 3, z प्लस 2 और z प्लस 3, ये दे रखा है हमारे सामने मान। वैलिड रीजन फर्स्ट वो दे रखा है मोड z लेस देन 2, सेकेंड रीजन दे रखा है जो वो है हमारे पास में 2z3, 2z और 3, और जो थर्ड रीजन है वो दे रखा है मोड z ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3। ठीक है, आगे तो काम आसान है, बस z में 2 में कॉमन जाएगा 2 जो ग्रेटर है, 2 में और z में हमेशा कॉमन जाएगा z, और z में 3 में कॉमन जाएगा 3, और z में और 3 में ही ध्यान रखना कॉमन जाएगा 3, z में और 3 में। सेकेंड वाले रीजन में, और थर्ड में देखो फिर से अलग से दे रखा है। फिर अगर थर्ड में अगर z और 3 बन रहा है तब इसमें z कॉमन लेना है। यहां से कंफ्यूजन ज्यादा होता है कि बोला कि एक बार तो दे रखा है z और 3 में कॉमन 3 लेना है, एक बार दे रखा है z कॉमन लेना है। तो ये केस थर्ड में है। केस थर्ड में अगर ये है तब तो ये लगेगा, अगर ये नहीं है तो इसके अलावा ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। केस फर्स्ट में इसके लिए ये लगेगा, इसके लिए केवल ये लगेगा, इसके अलावा अगर और कुछ वैल्यू है तो उसको अपन इधर वाले से देख करके अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन फंक्शन को एडजस्ट करेंगे, वो देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन here given function is, क्या फंक्शन है, fz बराबर z स्क्वायर माइनस 1 z प्लस 2 और z प्लस 3। फिर से देखो ये सेम टू सेम है, ऊपर पावर नीचे पावर सेम है, पावर 2 ये गुना होगा तो पावर 2,
यानी फिर से आपको देना पड़ेगा इसके अंदर डिवाइड, फिर से देना पड़ेगा डिवाइड। अगर ऊपर केवल जेड होता तो डिवाइड देने की जरूरत नहीं होती, तब अपन डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगा लेते, फिर अपन डायरेक्ट लगा लेते पार्शियल फ्रैक्शन। यानी इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में जेड स्क्वायर 2z और 3z यानी 5z, तो 5z और प्लस का 6, इधर तो आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस का 5z प्लस का 6, इधर आपके सामने जेड स्क्वायर माइनस का 1, एक बार जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस का 6, माइनस 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 ये तो कैंसिल, यानी माइनस का 5z और माइनस का 7। लिखते कैसे हैं, 1 प्लस या माइनस माइनस रिमाइंडर यानी 5z प्लस का 7 अपॉन में जिसका भाग देते हैं, यानी जेड स्क्वायर प्लस का 5z प्लस का 6, ये लिखना तो आता ही होगा। तो एक तरीके से जो हमारे पास में fz है ना फाइनली, वो ये बना है 1 माइनस 5z प्लस का 7 अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस का 5z और प्लस का 6, ये वैल्यू आई हमारे पास किसके लिए, fz का मान। अब बोला कि अभी भी भाग नहीं जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है, करके a और b के जो मान है उनको हमें अलग अलग करना है। सिंस 5z प्लस का 7 अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस का 6, 5z प्लस का 7 अपॉन में जेड स्क्वायर 5z प्लस का 6, इसको अपनी क्या लिखेंगे, अच्छा इसका फैक्टर तो लिखते हैं, चलो एक बार और लिख देता हूँ, 5z प्लस का 7 अपॉन में z प्लस 2 और z प्लस 3, एक ही जैसे क्वेश्चन है। इसको हम लिखेंगे एक बार तो a अपॉन में z प्लस 2 प्लस b अपॉन में z प्लस 3, यानी यहां से हमारा मान रहेगा केवल 5z प्लस का 7 इक्वल टू a के साथ में रहेगा यहां से मान z प्लस 3 प्लस b के साथ में मान रहेगा हमारे पास में z प्लस 2, रख दी सारा मान, पुट कर देते हैं z की जगह माइनस का 3, तो ये तो 0, माइनस का 3 प्लस का 2 यानी माइनस का 1, यानी माइनस का b बराबर माइनस का 3 यानी माइनस का 15 यानी माइनस का 8, यानी b का मान हमारे पास में क्या आ गया, वो आ गया 8। अब पुट कर देते हैं अपन क्या, z बराबर माइनस का 2, ये 0 माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस 1, यानी a बराबर माइनस का 2 यानी माइनस का 10 प्लस का 7 माइनस का 3, यानी a का मान क्या मिल गया, माइनस का 3, तो a का भी मिल गया और हमारे पास में b के लिए भी वैल्यू आ गई है। अब a और b इन मानों को अपन क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, बस और क्या करना है। इस a और b वाले मान को हमें क्या करना है, उसके अंदर बस पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है। कर दो इसके अंदर पुट, तो देखो मान क्या क्या आएगा, वो देखो आप तो a यानी fz देखो फाइनली क्या मिलेगा, 1 माइनस a का मान है माइनस का 3 माइनस का 3 यानी प्लस का 3 अपॉन में z प्लस 2 माइनस फिर से बाहर b का मान है 8, तो 8 अपॉन में z प्लस 2 z प्लस 3 सॉरी z प्लस 3, ये निकल कर आ गया हमारे पास में fz के लिए मान।
ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसके लिए वैल्यू निकालेंगे। अब इस वाले को रीजन को वैलिड कर देते हैं अपन, कि वैलिड करेंगे रीजन का मान क्या आएगा। ठीक है, बस कॉमन लेना है, कॉमन लेकर के वैल्यू आ जाएगी। बीच में एफ जेड का मान क्या आ गया, ये आ गया। अब आ जाओ केस फर्स्ट पे। तो केस फर्स्ट क्या है हमारे सामने, वो देखो। मोड जेड लेस देन 2, हल्का हल्का लिखूंगा मैं, फिर आप लोग कर लेना। 1 प्लस 3 अपॉन में जेड प्लस 2 माइनस 8 अपॉन में जेड प्लस 3। जेड में दो कॉमन लेना है। 1 प्लस 3 अपॉन में 2, 1 प्लस 2 बाई जेड माइनस जेड में और 3 में, तो जेड में और 3 में कॉमन 3 दिखा रखा है। तो हालांकि इसके अपन कह सकते हैं कि जब 2 ही बड़ा है तो 3 तो बड़ा रहेगा ही रहेगा। तो 3 अपन कॉमन आएगा इसमें से क्या, 8 अपॉन में 3, ये मिलेगा 1 प्लस जेड बाई 3। ये आ गया केस फर्स्ट के लिए। सॉल्व कर लोगे इसको, सॉल्व कर लेना। केस सेकेंड 1 प्लस 3 अपॉन में जेड प्लस 2, तो जेड कॉमन है 2 में और जेड में, तो जेड कॉमन, तो 1 प्लस 2 बाई जेड माइनस 8 अपॉन में जेड और 3 में 3 कॉमन, यानी 3 कॉमन, 1 प्लस जेड बाई 3। ये हो गया केस सेकेंड। सॉल्व कर लेना। केस थर्ड में आ जाओ। 1 प्लस 3 एज इट इज, जेड में और 2 में कौन सा ग्रेटर है, जेड, तो इसमें तो कॉमन आएगा जेड। 1 प्लस 2 बाई जेड माइनस 8 अपॉन में जेड में और 3 में जेड, 1 प्लस 3 बाई जेड। इसको भी प्रसार कर लेना, इसको भी कर देना और इसको भी कर लेना, तो हमारे पास में सॉल्यूशन मिल जाएगा टेलर सीरीज के लिए। टेलर सीरीज के लिए प्रसार मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें वैल्यू निकालनी होती है, मान वगैरह।